हम नए चैप्टर और नई यूनिट शुरू करते हैं जिसका नाम है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसके बारे में हम पहले भी कुछ बात कर चुके हैं। उसी चैप्टर में हम इस चैप्टर की थ्योरेटिकल एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपकी बीटीओ बोर्ड में आने वाले हैं और क्या कहते हैं, और जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, सभी इसी एक ही साथ डिस्कस करते हुए आगे हम चलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा ये सेशन लंबा होने वाला है, तो इसलिए आराम से बैठे। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में क्या थी, ट्रांजिस्टर वर्ड इन्वेंटेड, मतलब ट्रांजिस्टर को जो बनाया था डॉक्टर विलियम शॉकली और डॉक्टर जॉन बार्डन ने। एक बेल लेबोरेटरी थी अमेरिका में, 1951 में बनाया गया था। जो फर्स्ट टाइम से 1952 में इसे यूज किया गया था, किसमें, टेलीफोन स्विचिंग सर्किट में इसे पहली बार से यूज किया गया था। रिवोल्यूशन ऑफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक, ये क्या कहता है, एक तरीके से रिवोल्यूशन था इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में। किसका, बीजेटी का आना। बीजेटी का आना एक तरीके से रेवोल्यूशन था इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में। ट्रांजिस्टर हैज रिप्लेस्ड द बल्की वैक्यूम ट्यूब, जिसमें हमने ट्रांजिस्टर को एक बल्की वैक्यूम ट्यूब से क्या किया गया था, जो वैक्यूम ट्यूब थी उससे रिप्लेस किया था, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स काफी बड़ी होती थी, काफी जगह घेरती थी, तो उसकी जगह हमने केस का यूज किया गया, बीजेटी का। तो हम यहाँ पे लिखा है ना, ट्रांजिस्टर हैज रिप्लेस्ड बाय द बल्की वैक्यूम ट्यूब्स। ट्रांजिस्टर को बल्की वैक्यूम ट्यूब से क्या किया था, रिप्लेस किया गया था। कितने अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वहां पे क्या यूज होती थी, वैक्यूम ट्यूब, उनको जगह क्या यूज किया गया था, ट्रांजिस्टर यूज किया गया था। एक ट्रांजिस्टर इज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। जो ट्रांजिस्टर है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है किसका, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का। पहले हमने डायोड पढ़ा था, डायोड के बाद ही बीजेटी, मतलब एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का। कौन, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर। ठीक है, यानी कि बीजेटी। इट इज अ थ्री टर्मिनल, ट्रांजिस्टर क्या होता है, ये तीन टर्मिनल की डिवाइस होती है। कितने, तीन टर्मिनल होते हैं। दी आउटपुट वोल्टेज, करंट एंड पावर। जो आउटपुट वोल्टेज, करंट और क्या पावर जो होती है, वो किसकी, इनपुट करंट के द्वारा क्या की जाती है, कंट्रोल की जाती है। इसके इनपुट करंट के द्वारा आउटपुट वोल्टेज, करंट और पावर को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। therefore it is also called a current control। इस कारण से हम क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टर को क्या कहते हैं, करंट कंट्रोल डिवाइस कहते हैं। तो आपका सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चन यही बन गया। सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बीजेटी क्या है। बीजेटी एक करंट कंट्रोल डिवाइस है। सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, सबसे पहले एमसीक्यू क्या हो गया आपका, बीजेटी क्या है, करंट कंट्रोल डिवाइस है। उसके बाद हम इसका थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम बाद में समझेंगे जब इसके बारे में डिस्कस होगी। तीन टर्मिनल के बारे में बताता हूँ। तो एक इमीटर है, एक बेस है, एक क्या है, जंक्शन है। ठीक है, एक दो टाइप, अब और चीजें बाद में पढ़ेंगे, पहले ये देखते हैं। इन शॉर्ट ट्रांजिस्टर को हम क्या कहते हैं, बीजेटी कहते हैं, यानी बीजेटी को ही हम ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, बीजेटी स्टैंड फॉर बायपोल। बीजेटी की फुल फॉर्म क्या होती है, बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये पूछ सकता है आपसे, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। जैसे पिछले एमसीक्यू में रडार और ईसीजी, ईईजी आदि की, और सोनार, इनकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। ठीक है, because the transistor operation is carried out टू टाइप ऑफ चार्ज कैरियर। तो ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन है दो टाइप के चार्ज कैरियर की तरह होता है। चार्ज कैरियर कहने का मतलब है जो चार्ज को ले जाते हैं। जैसे कि माना क्या कहते हैं, एक पिज्जा है और पिज्जा को ले जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ले जा रहा है वो क्या है, वो जो पिज्जा को लेके जा रहा है वो क्या है, चार्ज कैरियर। वो क्या है, चार्ज को ले जाने वाला, और पिज्जा क्या है, यहाँ पे चार्ज है। समझे बात को। ठीक, तो इसमें दो तरीके के चार्ज कैरियर होते हैं। कौन सा, मेजोरिटी चार्ज कैरियर एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर होता है वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। और माइनॉरिटी किन्हें कहते हैं, हम होल्स को कहते हैं। तो इसी तरीके से इसमें भी मेजोरिटी और माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन और होल की उपस्थिति होगी, किसमें, बीजेटी में। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इट कैन राइज स्ट्रेंथ ऑफ इनपुट वीक सिग्नल। मतलब यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी बता रहा है, ट्रांजिस्टर की प्रॉपर्टी है कि इनपुट वीक सिग्नल को, इनपुट क्या कहते हैं, इनपुट वीक सिग्नल को क्या कहते हैं, की पावर को बढ़ा देता है, यानी कि उसे बढ़ा देता है। जैसे आपने हेडफोन है, हेडफोन में आपको क्या कहते हैं, अगर स्लो साउंड देंगे, जैसे बड़े बड़े स्पीकर होते हैं उनमें देखा होगा आवाज कितनी तेज आती है। जबकि आपकी हेडफोन, अगर उसे आप फोन से कनेक्ट करें तो बहुत तेज आवाज निकलेगी, जबकि आपके हेडफोन में आवाज कम आती है। जबकि हम बड़े स्पीकर से कनेक्ट कर देंगे तो क्या ये आवाज तेज आएगी। तो उसी तरीके का काम ये बीजेटी करता है कि इनपुट वीक सिग्नल को हाई पावर के सिग्नल में बदल देता है। ठीक है, दी प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एम्पलीफिकेशन। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, एम्पलीफिकेशन। तो दूसरा एमसीक्यू आपको यहाँ से बना है कि वो कौन सी डिवाइस है जो एम्पलीफिकेशन के काम में आती है। तो क्या बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे, बीजेटी। क्या बोलेंगे, बीजेटी नॉर्मली। ठीक है, नहीं तो जेफिट भी एज एम्पलीफायर भी यूज करते हैं, पर अगर आपसे पूछा जाए नॉर्मली कौन सा यूज करते हैं तो ये बीजेटी यूज करते हैं। ड्यू टू दिस क्वालिटी, इस कारण से, मतलब इस क्वालिटी से, द ट्रांजिस्टर इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज सेमीकंडक्टर। इस कारण से ट्रांजिस्टर जो है बहुत ही मोस्ट वाइडली यूज होने वाला सेमीकंडक्टर डिवाइस है।
ठीक है, अर्धचालक पदार्थ, सेमीकंडक्टर क्या बोलते हैं, अर्धचालक पदार्थ। एट प्रेजेंट ट्रांजिस्टर इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड, आज के टाइम पे ट्रांजिस्टर जो है हर जगह यूज हो रहा है, ठीक है। पर उस समय से अब सब समय तक इसमें काफी बदलाव आए हैं। आपको कुछ एप्लीकेशंस हैं वो कहाँ का यूज करते हैं, कंट्रोल सिस्टम, मतलब किसी भी चीज में कंट्रोल करने के लिए। कंट्रोल सिस्टम एक तरीके से ऐसे समझिए, वाटर कंट्रोल करना है, टैंक भर गया तो उसमें, टैंक भर गया तो वो आपको अलार्म इंडिकेट करना है, ऑटोमेटिक डोर खुलना है, ठीक है। और कोई आपको बीप बज रही है, फायर अलार्म है आदि में, ये सब क्या होते हैं, कंट्रोल सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें कहते हैं ट्रांजिस्टर यूज इन कंट्रोल सिस्टम, ठीक। उसके बाद आता है हमारा ट्रांजिस्टर यूज सैटेलाइट। ट्रांजिस्टर इज यूज सैटेलाइट, जो भी हम अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजते हैं उनमें भी तो सिग्नल की जरूरत होती है, करंट फ्लो की जरूरत होती है। मोबाइल फोन हो गया आपके, पर मोबाइल फोन हो गए, इनमें से क्या यूज होता है, ट्रांजिस्टर का यूज। तीसरा डिजिटल कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक, जो आपके कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक स्विच हैं, ठीक। इन सब में क्या, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक स्विच कहने का मतलब क्या है, हाई स्पीड, जैसे एक तो हमारे घर में ऑटोमेटिक स्विच होते हैं, ये हम क्या मैनुअली ऑन ऑफ करते हैं। एक होता है कि कहते हैं हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक स्विच ऐसे होते हैं कि जैसे माना हमने 2-3 कनेक्शन दिए हैं और हमें क्या कहते हैं कोई पल्स जनरेट करनी है, पल्स जनरेट करनी है, तो उसमें भी बीजेटी यूज होते हैं। जैसे अगर हमें एक नैनो सेकंड में प्लस चाहिए, फिर 1 नैनो सेकंड में माइनस चाहिए, तो उसमें ही हम कौन सी यूज करते हैं, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक स्विच का यूज करते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम में भी क्या कहते हैं, प्राइमरी कंपोनेंट क्या है कम्युनिकेशन सिस्टम में, जैसे हमने कोई हमसे 100 किलोमीटर कोई दूर बंदा बैठा हो, 100 किलोमीटर दूर हम बैठे हैं, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है दो बंदों के बीच में, हम दोनों एक दूसरे से बात करें, उन्होंने वहां से बोला, हमने धीरे से बोला और यहाँ पे हमें आवाज क्या कहते हैं नॉर्मली एकदम आसानी सुनाएगी। तो ये थोड़ी है कि अगर हम बिना तार के बोलेंगे या बिना फोन के बोलेंगे तो आवाज क्या हमें यहाँ से 100 किलोमीटर दूर चले जाएगी, नहीं जा पाएगी ना। तो हमने क्या किया, उसको एम्पलीफाइड किया, किसके थ्रू, बीजेटी के थ्रू। इस टाइम तो बीजेटी को एम्पलीफाई करके वो बात हमें यहाँ पे उसी लहजे में और क्या कहते हैं उसी एम्पलीफिकेशन के थ्रू कि एनर्जी लॉस ना हो उसकी, और हमें यहाँ पे वो सुनाई देगी। तो उसमें कम्युनिकेशन सिस्टम में इस तरीके से हम यूज करते हैं टेलीफोन में। अब आता है जंक्शन ट्रांजिस्टर कंस्ट्रक्शन, ठीक। आपसे ये एप्लीकेशन पूछ लेगा कि बीजेटी कहाँ कहाँ यूज होते हैं, तो तीसरा एमसीक्यू आपका यहाँ से बनता है, ठीक है। तीसरा एमसीक्यू आपका कहाँ से बनता है, यहाँ से बनता है, ठीक है। कुछ जंक्शन ट्रांजिस्टर कंस्ट्रक्शन। अब जंक्शन ट्रांजिस्टर के कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, कैसे कैसे। ट्रांजिस्टर इज ए सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन, जो ट्रांजिस्टर है हमारा ये क्या सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन होता है, और सिलिकॉन को SI से डिनोट करते हैं और जर्मेनियम को GE से डिनोट करते हैं। एक होता है आर्सेनिक, ठीक है, वो उसका कॉम्बिनेशन होता है। ये ट्रांजिस्टर इज ए सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये ट्रांजिस्टर कैन बी टू टाइप, ट्रांजिस्टर जो दो तरीके होता है NPN और एक होता है PNP। ये ट्रांजिस्टर कंसिडर 2 PN जंक्शन, जो भी ट्रांजिस्टर होते हैं ये दो PN जंक्शन को, इनमें 2 PN जंक्शन होते हैं। the जंक्शन आर फॉर्म बाय सैंडविच आइदर P और N, मतलब जो जंक्शन है एक दो क्या कहते हैं PN जंक्शन, जैसे NPN है तो P और N के एक मध्य एक बनेगा और P दूसरे P और N के मध्य एक बनेगा, तो इसे क्या कहा गया सैंडविच आइदर P टाइप और N टाइप सेमीकंडक्टर लेयर। अपोजिट टाइप जो ये इस तरीके से डायग्राम में दिखाया गया है, देखो ये वाला डायग्राम है, ये देखिए ये NPN है, ये क्या है PNP ट्रांजिस्टर, इमीटर बेस कलेक्टर, इमीटर बेस कलेक्टर। देखो NPN है तो हमें डायोड पढ़ा था ना, ये इस तरीके से डायोड, यहाँ क्या होता है P टाइप, भी क्या होता है N टाइप, तो इस P और N के बीच में एक जंक्शन बनना था, तो P और N के बीच में एक जंक्शन यहाँ बनेगा, ठीक है। और दूसरा कहाँ बनेगा, बेस और कलेक्टर के बीच में बनेगा, ठीक। यहाँ पे भी ऐसे इमीटर और बेस के बीच में और बेस और कलेक्टर के बीच में, कलेक्टर और बेस के बीच में बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से PN जंक्शन क्या है, क्या कहते हैं थ्री टर्मिनल डिवाइस है और इसमें 2 डिप्लेशन लेयर बनते हैं, ठीक। ये ट्रांजिस्टर है 3 रीजन, मतलब इसमें 3 रीजन होते हैं, 3 ब्लॉक हैं। जैसे एक है इमीटर बेस कलेक्टर, भी ऊपर डायग्राम में देखा, तो इन 3 इनके नाम क्या, इमीटर बेस कलेक्टर, इन्हें क्या बोलते हैं इमीटर बेस कलेक्टर, याद कर लो इमीटर बेस कलेक्टर। तीसरा चौथा फिर अगला आपसे एमसीक्यू यहाँ पूछेगा बीजेटी में तीन रीजन कौन कौन से होते हैं उनके नाम बताइए, आपसे पूछेगा इमीटर बेस कलेक्टर, ठीक है, कौन कौन से होते हैं इमीटर बेस कलेक्टर। A brief introduction of the function of these three junction discuss, मतलब इन जंक्शन के बारे में हम क्या करते हैं डिटेल डिस्कशन करते हैं कौन सा क्या होता है। अब देखिए इमीटर क्या है, इमीटर क्या है आउटर रीजन है, मतलब सबसे बाहरी रीजन है। अगर हम इस साइड से देखें तो क्या है ये सबसे बाहरी रीजन है और इन दी साइड ऑफ द ट्रांजिस्टर, ठीक है। द फंक्शन ऑफ इमीटर इज टू इंजेक्ट चार्ज, कहते हैं जो इमीटर से ही जैसे हमें पता चल रहा है, इमीटर का इमिट मतलब इंजेक्ट करना, मतलब उसे अंदर डालना, इमीटर फंक्शन ऑफ इमीटर इंजेक्ट द चार्ज कैरियर, इसका इट इज ठीक। उसके बाद the function of emitter is inject to charge carrier,
तो ये जो फंक्शन इमीटर का फंक्शन क्या है, चार्ज कैरियर को इंजेक्ट करना, जितने भी चार्ज कैरियर क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन या होल्स कुछ भी हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ एनपीएन, देखो इलेक्ट्रॉन किस केस में यूज होंगे, एनपीएन में, मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इंजेक्ट करेगा। और होल्स पीएनपी केस में क्या होंगे, होल्स होंगे, यानी कि होल्स को इंजेक्ट करेगा। सिंस इमीटर हैज टू सप्लाई लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, सिंस इमीटर क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ द चार्ज कैरियर को क्या करता है, इंजेक्ट करता है। फिर हैवली डोप्ड, ये क्या होता है, हैवली डोप्ड कहने का मतलब, डोपिंग का मतलब होता है मोर इम्प्योरिटी, डोपिंग का मतलब क्या होता है, मोर इम्प्योरिटी। ठीक है, तो मतलब हैवली डोप मतलब इसमें ज्यादा इम्प्योरिटी मिली होगी। ठीक है, इसमें क्या होगी, ज्यादा इम्प्योरिटी, मोर इज डोपिंग, मोर इज डोपिंग, मोर विल बी द अवेलेबल चार्ज कैरियर, मतलब डोपिंग ज्यादा होगी तो जितने चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है, अगर पीएनपी इमीटर की मोर डोपिंग होंगी, अगर पी में होगी तो होल ज्यादा होंगे, एन में होगी तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। अब आता है बेस, इट इज द मिडल रीजन। बेस क्या है, ये मध्य का रीजन है, और किसका, ट्रांजिस्टर का। ठीक है, द बेस इज कितनी वेरी थिन, इसका जो बेस है, ये जो बेस रीजन है, ये बहुत ही पतला होता है, बहुत ही पतला, और लाइटली डोप होता है। लाइटली डोप मतलब इसमें बहुत ही कम मात्रा में इम्प्योरिटी मिलाई गई होगी। ठीक है, द फंक्शन ऑफ दिस रीजन इज टू पास द चार्ज कैरियर, इसका काम क्या है, चार्ज कैरियर को इमीटर से कलेक्टर की ओर भेजना। वो इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, वो होल्स भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स किस केस में होंगे, एनपीएन में, और होल्स किस में होंगे, पीएनपी में। अब आता है कलेक्टर। कलेक्टर क्या है, इट इज द आउटर रीजन, ये कौन सा रीजन है, ये कौन सा है, ये बाहरी साइड का, सबसे बाहरी साइड का रीजन है, या तीसरा खाना भी कह सकते हैं यहाँ से। तो डोपिंग ऑफ द कलेक्टर इज बिटवीन दी हैवी, कहते हैं हैवी डोपिंग ऑफ द इमीटर। तो डोपिंग ऑफ कलेक्टर इज बिटवीन दी, जो इसकी डोपिंग है वो क्या होगी, देखो मैं इसे समझा देता हूँ। इसमें डोपिंग क्या होगी, हैवी डोपिंग इमीटर और लाइटली डोपिंग बेस। अब देखो माना क्या कहते हैं, इमीटर है, ये क्या है, इधर इमीटर रहता है, इधर क्या रहता है, बेस रहता है, इधर क्या रहता है, कलेक्टर रहता है। ठीक, तो हम इसमें क्या कर, हैवली डोप, मतलब मैं 1 से 5 तक नंबर दे रहा हूँ, ये क्या होगा, हैवली डोप्ड। ठीक, मैंने से 5 नंबर दे दिए। और बेस को कहते हैं लाइटली डोप्ड, क्या है, लाइटली डोप, मैंने से लाइटली डोप इसलिए मैंने से 1 नंबर दे दिया। और कलेक्टर क्या है, इन दोनों के बीच में रहेगा, तो इसको मैं कह सकता हूँ 3 हो सकता है या 4 हो सकता है। तो मतलब कहने का अर्थ ये है, तो ये जो कलेक्टर रीजन है, इमीटर से क्या होगा, कहते हैं इमीटर से क्या कहते हैं, लाइटली हैवी, क्या कहते हैं, बेस से तो क्या होगा, ज्यादा डोपिंग होगी इसमें, और इमीटर से थोड़ी कम होगी। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है, तो ये इन दोनों के मिडिल में लाइक करेगा। द फंक्शन ऑफ द कलेक्टर इज दी, अब लास्ट में इसे पूरा पढ़ने बाद एक बात बताऊंगा और आपको। द फंक्शन ऑफ कलेक्टर इज टू कलेक्ट द चार्ज कैरी। इस कलेक्टर, जैसे कलेक्टर क्या होता है, कलेक्टर जैसे एक होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का मतलब डिस्ट्रिक्ट टैक्स को कलेक्ट करने वाला, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम क्या होता है, टैक्स को कलेक्ट करने वाला। और यहाँ पे इसका क्या काम, चार्ज को कलेक्ट करने वाला। कलेक्टर का मतलब क्या होता है, चार्ज को कलेक्ट करने वाला। वो इलेक्ट्रॉन या होल्स कुछ भी हो सकते हैं। कलेक्टर रीजन इज फिजिकली लार्ज, तो कलेक्टर का रीजन होता है, मतलब जो एरिया होता है वो क्या होता है, वो इमीटर या बेस से क्या होता है, काफी बड़ा होता है, काफी बड़ा होता है। ठीक, देन द इमीटर रीजन, दिस द रीजन कहते हैं फॉर दिस दैट द कलेक्टर हैज डिसिपेटिंग मोर हीट, जिस कारण से कलेक्टर का रीजन जो है चार्ज को ज्यादा कलेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है हीट भी ज्यादा वो करेगा, डिसिपेट करेगा, क्योंकि चार्ज को ज्यादा क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, इट इज क्लियर दैट although the BJT has two same type outer region, two same type outer region, their function cannot be interchanged। मतलब ये नहीं कि हम इमीटर को कलेक्टर बना दें, कलेक्टर को इमीटर बना दे और ये फिर काम कर लें, नहीं, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ऐसा करने से कोई भी काम सही नहीं होगा, तो हम ऐसे आपस में चेंज नहीं कर सकते हैं, ये कहने की बात होती है। फिर ए ट्रांजिस्टर हैज टू पीएन जंक्शन, ट्रांजिस्टर में 2 पीएन जंक्शन बनते हैं, मैंने बताया था आपको, एक इमीटर बेस के मध्य और कलेक्टर बेस के मध्य। वन जंक्शन फॉर्म बिटवीन इमीटर एंड बेस, और दिस इज नोन एज इमीटर बेस जंक्शन। पहला कौन सा, इमीटर बेस के मध्य बनेगा, फिर का इमीटर बेस जंक्शन के मध्य बनेगा। फिर अनदर जंक्शन फॉर्म बिटवीन बेस एंड कलेक्टर, और दिस इज नॉट कलेक्टर बेस रीजन, इसको क्या कहेंगे, कलेक्टर बेस रीजन। तो आपको एमसीक्यू के सबसे अगले क्वेश्चन क्या बन सकता है कि उनका डोपिंग का बढ़ता हुआ क्रम बताइए। सबसे देखो, इमीटर में सबसे ज्यादा डोपिंग होती है, फिर किस में होती है, कलेक्टर में, फिर किस में होती है, कलेक्टर में, फिर किस में होती है, बेस में, फिर किस में होगी, बेस में। तो ये किसका है, डोपिंग का बढ़ता लेवल। और साइज का बढ़ता लेवल क्या है, सबसे ज्यादा साइज किसका बड़ा होगा, कलेक्टर का, फिर किसका बड़ा होगा, इमीटर का, फिर किसका बड़ा होगा, बेस का। सबसे छोटा किसका है, बेस का। तो ये क्या होता है, रिवर्स होता है। ठीक है, इसके
ठीक है ना। अब ये एक एमसीक्यू ये बनेगा कि डोपिंग लेवल क्या वो बताइए, घटता वगैरह बताइए। तो सबसे ज्यादा डोपिंग मीटर, फिर कलेक्टर, फिर इसमें बेस में, फिर क्या कहते हैं, फिर आएगा आपका साइज का बताइए। तो सबसे ज्यादा साइज किसका बड़ा होता है, कलेक्टर का, फिर इमीटर का, फिर बेस का। ठीक, अब ये पूछेगा कि कौन से दो जंक्शन बनते हैं, इमीटर बेस और कलेक्टर कलेक्टर बेस जंक्शन, दो टाइप के जंक्शन बनते हैं। ठीक, अब आता है ट्रांजिस्टर सिंबल। ये कुछ एमसीक्यू हैं आपके, ये हाथों हाथ डिस्कस करते हुए चल रहा हूँ मैं, कभी क्या है बाद में से बताएं ये क्या है, क्या एमसीक्यू है। ठीक, अब करते हैं बात ट्रांजिस्टर सिंबल। देयर आर टू टाइप ऑफ द ट्रांजिस्टर नोन एज एनपीएन और पीएनपी। दो टाइप के ट्रांजिस्टर हैं, एक है एनपीएन और दूसरा क्या है, पीएनपी। व्हेन द ट्रांजिस्टर यूज्ड एज अ सर्किट एलिमेंट इन एनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। जब हम किसी ट्रांजिस्टर को एज ए सर्किट एलिमेंट में यूज करते हैं, तो हम ये तो नहीं है कि बार बार बड़ा सा डायग्राम बनाते फिरते रहेंगे जैसे हमने अभी देखा था। तो हम क्या करेंगे, सिंबल यूज करेंगे उनके लिए, उसकी जगह हम क्या करेंगे, कुछ सिंबल यूज करेंगे। देखो अब 7.2a क्या दिखा रहा है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल दिखा रहा है। एनपीएन देखो, एनपीएन द इमीटर हैज एरो हेड। इसमें क्या है, कुछ एरो, चलो एक एरो हेड बना हुआ है। देखो इसमें ही बना हुआ है, इसमें ही बना हुआ है। कि डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट फ्लो, ये एरो हेड दिखाता है कि कन्वेंशनल जो करंट है वो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो करेक्शन बेस से कहाँ हो रहा है, इमीटर में फ्लो हो रहा है। कहाँ, दी एरो हेड पॉइंट दी पी रीजन टू वाट टू एन रीजन, देयर मतलब पी से एन रीजन की ओर इंडिकेट कर रहा है। ये पी रीजन होता है ना एनपीएन में, पी, और ये क्या होता है, एन रीजन होता है। तो ये क्या डिनोट कर रहा है कि पी से एन की रीजन की ओर फ्लो हो रहा है। देयरफॉर इन ए एनपीएन ट्रांजिस्टर कन्वेंशनल करंट विल फ्लो फ्रॉम बेस टू इमीटर। तो कन्वेंशनल करंट कहाँ से फ्लो हो रहा है, बेस टू इमीटर की ओर फ्लो हो रहा है। ठीक उसी तरह से 7.2b में पीएनपी ट्रांजिस्टर दिखाया गया, इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब है इमीटर पॉइंट्स टू फ्रॉम पी रीजन टुवर्ड्स टू एन रीजन। तो इसका मतलब पी से एन रीजन की ओर ये डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो दिखा रहा है। तो देयरफॉर इज ए पीएनपी ट्रांजिस्टर कन्वेंशनल करंट विल फ्लो फ्रॉम इमीटर टू बेस। यानी कि करंट जो फ्लो हो रहा है इसमें इमीटर टू बेस हो रहा है, किसमें, पीएनपी में, इमीटर टू बेस हो रहा है, इमीटर टू बेस। पीएनपी ट्रांजिस्टर कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनपीएन। मतलब पीएनपी ट्रांजिस्टर जो है, यानी कि अगर ये 1 है तो ये 0 है। ठीक, कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, जैसे कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे हमने डिटेल में, 1 है तो ये क्या है, यानी कि इसका उल्टा है। पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट है किसका, एनपीएन का। हैंस एनपीएन ट्रांजिस्टर मेजॉरिटी, एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बट पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और होल्स। यानी कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में मेजॉरिटी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, और पीएनपी ट्रांजिस्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, होल। The current and voltage involved in the action of PNP transistor are opposite to the current and voltage involved in the action of PNP transistor. The current और voltage जो होते हैं ये क्या कहते हैं, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर आज अपोजिट, मतलब पीएनपी ट्रांजिस्टर एनपी ट्रांजिस्टर के दोनों अपोजिट होते हैं। आपसे अगला और एमसीक्यू बनेगा कि सिंबल पहचानिए, पीएनपी का कौन सा है, एनपीएन का कौन सा है। तो सीधे पूछो, अगर एनपीएन में मीटर से करंट बाहर की ओर जा रहा हो, मीटर से करंट बाहर की ओर जा रहा हो तो यानी कि एनपीएन है। अगर एरोहेड अंदर की ओर आ रहा हो ये वाला, तो यानी कि पीएनपी है। क्योंकि देखो एनपीएन में क्या होता है, मोर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बाहर की ओर जाएंगे, और होल्स में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर आएंगे। ठीक है, और फिर आपसे क्या कहते हैं, ये पूछेगा कि पीएनपी ट्रांजिस्टर हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर की तरह यूज कर सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं। तो फिर एक क्वेश्चन और पुटअप होगा एमसीक्यू में, क्या कहते हैं, अगर हमें पीएनपी से एनपीएन, अगर हमने क्या किया, एनपीएन ट्रांजिस्टर था और हमने सारी कैलकुलेशन पीएनपी के थ्रू कर ली, तो क्या हमें सारी कैलकुलेशन दोबारा करनी पड़ेगी, नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा, सबको रिवर्स यानी माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक, आउट ऑफ दीज टू टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर इज मोस्ट वाइडली यूज्ड। आउट ऑफ दीज टू टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर जो है, जो एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर है, इनमें से हम कौन सा, एनपीएन ट्रांजिस्टर सबसे ज्यादा यूज करते हैं। क्यों, दिस रीजन फॉर दिस दैट एनपीएन ट्रांजिस्टर इज द करंट कंडक्शन मेनली ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन। क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो करंट का कंडक्शन होता है वो बेसिकली किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। जबकि पीएनपी में जो कंडक्शन होता है वो किसके कारण होता है, होल्स के कारण होता है। तो इलेक्ट्रॉन आर मेजॉरिटी मोबाइल, और हम एक चीज और जानते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत ही मोबाइल होते हैं, यानी कि इधर से उधर मूव कर आसानी से मूव कर सकते हैं। जबकि होल्स जो होंगे वो मूव तो करेंगे ही, पर वो मूव कब करेंगे, जब वहां से इलेक्ट्रॉन का रिमूव होगा। द कंडक्शन इज हायर इन एनपीएन ट्रांजिस्टर। जो कंडक्शन है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर में, कंडक्शन कहने का मतलब कहते हैं मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा किसमें, एनपीएन ट्रांजिस्टर में। जबकि पीएनपी ट्रांजिस्टर में होल्स का मूवमेंट होगा, वो होल्स का मूवमेंट तभी होगा जब वहां से इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी। जब तक यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स हटेंगे नहीं वहां पर होल्स बनेगा नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं अनबाइस्ड ट्रांजिस्टर। अनबाइस्ड कहने का मतलब है कि
जब कोई बैटरी वहां ना लगी हो। बाइजिंग मतलब बैटरी लगी हो, अनबाइज का मतलब कोई बैटरी ना लगी हो, तो उसे क्या बोलते हैं, अनबाइज ट्रांजिस्टर बोला जाता है। ठीक है। नो बैटरी कनेक्टेड बिटवीन डिफरेंट टर्मिनल, जब किसी भी तरीके की बैटरी इसमें कनेक्टेड नहीं होती है, तो कनेक्टेड बिटवीन डिफरेंट टर्मिनल मतलब किसी भी तरीके की बैटरी कनेक्टेड नहीं होती, ट्रांजिस्टर इज सेड टू बी अनबाइस्ड। ठीक स्टेट मतलब अगर किसी भी तरह की बैटरी कनेक्टेड नहीं है, ट्रांजिस्टर में कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, तो उसे क्या बोलेंगे, अनबाइस्ड स्टेट या अनबाइस्ड ट्रांजिस्टर बोला जाएगा। इन ए ओपन सर्किट स्टेट, और इन ये क्या है, एक ओपन सर्किट है। सिंपल सी बात है, आपको बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो क्या होगा, इसे ओपन सर्किट काम करेगा। क्या करेगा, ओपन सर्किट होगा, क्योंकि कोई बैटरी तो कनेक्टेड है नहीं, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इन दिस कंडीशन द डिफ्यूजन और चार्ज करिए, मतलब जैसे जैसे हमने डायोड में देखा था, जैसे हम पी इंजेक्शन को करेंगे तो चार्ज की कुछ इधर से उधर क्या होते थे, डिफ्यूजन होता था। चार्ज इलेक्ट्रॉन इधर से उधर, वो होल्स इधर से इधर जाते थे। ये क्या थे, ये होती थी चार्ज दोनों में क्या होता था, लेवलिंग बराबर करने के लिए क्या होता थी, डिफ्यूजन होता था इधर से उधर। जंक्शन प्रोड्यूस टू डिप्लेशन रीजन, जैसे ही हम पी एनपीएन को करेंगे तो टू डिप्लेशन रीजन बन जाएंगे। अच्छा एकदम ही, तो एकदम क्या बन जाएंगे, टू। एक क्वेश्चन आपका यहीं से मिलेगा आपको एक क्वेश्चन, क्या कहते हैं, कितने डिप्लेशन रीजन बनती है बीजेटी में, एमसीक्यू में, तो कौन सी बनती है, दो डिप्लेशन रीजन बनती है। ठीक है। द बैरियर पोटेंशियल फॉर ईच ऑफ दीज टू डिप्लेशन, जो बैरियर पोटेंशियल होता है जहां से कि इलेक्ट्रॉन होल्स इधर से उधर पास हो सके, वो कितना होता है, सिलिकॉन के लिए 0.7 और जर्मेनियम के लिए 0.3। सिलिकॉन के लिए 0.7 और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है। बट थ्री रीजन है डिफरेंट डोपिंग लेवल, पर हमें ये भी पता है कि तीन रीजन है, तीन रीजन की डोपिंग यानी उनमें इम्प्योरिटी क्या है, अलग अलग मिलाई गई है। सो दी डिप्लेशन विथ आर नॉट द सेम, तो हमें यह पता लगेगा कि अगर डोपिंग लेवल अलग अलग है तो उनकी विड्थ भी क्या बनेगी, अलग अलग बनेगी। ठीक है। इनकी दो जंक्शन की विड्थ भी क्या होंगी, अलग अलग होंगी। सिंस इमीटर हैज हेवीली डोप्ड, क्योंकि हमें पता है इमीटर हैवीली डोप्ड है और जो बेस है वो लाइटली डोप्ड है, और कलेक्टर क्या है, बिटवीन दैन दोनों। ठीक है। द इमीटर बेस डिप्लेशन रीजन विड्थ इज स्मॉलर देन दैट द कलेक्टर, तो इससे कहते अगर देखो हमने डायोड में पढ़ा था, तो डोपिंग लेवल ज्यादा है तो डिप्लेशन लेयर क्या बनेगी, पतली बनेगी, तो इमीटर बेस की डिप्लेशन रीजन क्या बनेगा, छोटा बनेगा। जबकि कलेक्टर का तो क्या है, इमीटर बेस डिप्लेशन रीजन विड्थ इज स्मॉलर, मतलब इमीटर बेस की जो डिप्लेशन है ना छोटी बनेगी, जबकि कलेक्टर और बेस की डिप्लेशन रीजन क्या बनेगी, थोड़ी बड़ी बनेगी। ठीक है, क्या बनेगी, थोड़ी बड़ी बनेगी। ठीक है। मोबाइल का मतलब होता है, ये हम सबको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हाईली मोबिलिटी होती है उनमें, किसके, होल्स के अपेक्षा, क्योंकि होल्स कब क्रिएट होते हैं, जब वहां से इलेक्ट्रॉन मूव हो जाता है। ठीक है। अब ये अनबाइस्ड का क्या है, एक डायग्राम है, क्योंकि इमीटर है, ये बेस है, ये इमीटर है, ये बेस है, ये क्या कलेक्टर है। अब हमने क्या है, इसमें अनबाइस्ड कर रखा है, जिसे कोई बैटरी नहीं जोड़ रखी है, तो हमने जैसे एनपी, हमने पी एन जंक्शन बनता था, देखो पी एन जंक्शन बनता था, तो पी में क्या होते हैं, होल्स होते हैं, होल्स कहते हैं, मेजोरिटी क्या होते हैं, होल्स, और एन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो देखिए एन की तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ डिफ्यूज होंगे ना, पी से एन की और एन से पी की डिफ्यूज होने चालू होंगे, तो इधर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और इधर क्या बन जाएगा, निगेटिव। आपको ये नहीं पता कैसे बनाया था, आप पहले लेक्चर देखिए कि पीएन डायोड किस तरह से काम करता है। ठीक, यहाँ पे एक पीएन डायोड है, देखिए, एंड पीएन जंक्शन एक सिंगल डायोड है, यहाँ से यहाँ तक देखिए केवल, इस रीजन को देखिए केवल, इससे इधर इधर का रीजन को, रेड वाले से लेफ्ट का रीजन देखिए, तो ये क्या है, पी इंजेक्शन डायोड है। देखो केवल पी इंजेक्शन डायोड दिख रहा है, तो वहां पे पीएन में क्या होता था, होल्स होते थे, पर उनमें चार्ज कौन सा आता था, नेगेटिव आता था, क्यों आता था, देखो जब इलेक्ट्रॉन होल्स क्या करते हैं, पी में क्या आता था, क्योंकि उसमें एक क्या था, इलेक्ट्रॉन जगह खाली रह जाती थी, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन की जगह खाली रह जाती थी, तो वहां दूसरे इलेक्ट्रॉन आके पुट हो जाएगा, तो उस पर क्या कर देगा, नेगेटिव चार्ज कर देगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, और दूसरे में क्या आया, पॉजिटिव। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि एन साइड है, और ये इसमें क्या आया, नेगेटिव। तो यहाँ पे दो जंक्शन बन गए, इमीटर बेस डिप्लेशन रीजन, और यहाँ पे क्या बन गया, कलेक्टर बेस डिप्लेशन रीजन। ठीक है, ये दो रीजन बन गए यहाँ पे। तो आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, इमीटर बेस डिप्लेशन रीजन कहाँ बनता है, ठीक है, मतलब बीजेटी में बनता है, कलेक्टर बेस कहाँ बनता है, वही बीजेटी में बनता है। फिर पूछेगा कि किस तरफ की डिप्लेशन रीजन बिट जो है ज्यादा बड़ी होती है, तो आप क्या बताएंगे, जहां डोपिंग लेवल, ऐसा पूछेगा, जहां डोपिंग लेवल या जहां डोपिंग लेवल क्या होती है, ज्यादा होगी, वहां डिप्लेशन विथ क्या बनेगी, कम बनेगी। जहां डोपिंग लेवल कम होगी, वहां डिप्लेशन विथ क्या बनेगी, ज्यादा बनेगी। तो विथ किस तरफ ज्यादा बनेगी, कलेक्टर बेस रीजन में डिप्लेशन विथ क्या होती है, ज्यादा बनती है।
बायसिंग, अब बात करते हैं बायसिंग, किस तरीके की बायसिंग होती है हमारे ट्रांजिस्टर में। ठीक है, वैन किस तरह की बायसिंग को हम ट्रांजिस्टर में यूज करते हैं। ठीक है, दो तरह की बायसिंग हम यूज करते हैं किसमें, ट्रांजिस्टर में। वैन अब हम बात करते हैं बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर। बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर यानी कि अगर बायसिंग कहने का मतलब है कि जब इसमें वोल्टेज सोर्स लगा हो तब ट्रांजिस्टर किस तरीके से बिहेव करेगा उसकी बात करते हैं। When a DC voltage are applied across the different terminal of a transistor, मतलब जब हम DC वोल्टेज को ट्रांजिस्टर के भिन्न भिन्न टर्मिनल पे यानी कभी मीटर बेस कलेक्टर पे अप्लाई करते हैं तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, बायसिंग कहलाता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, बायसिंग कहलाता है। तो आपसे एक एमसीक्यू में पूछ लेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायसिंग, यानी बायसिंग का अर्थ क्या है। तो बायसिंग का अर्थ क्या है, ये सब एमसीक्यू बनता है। तो बायसिंग का अर्थ क्या है, वोल्टेज को अप्लाई करना बीजेटी के डिफरेंट टर्मिनल पर। ठीक है, तो क्या कहलाता है बायसिंग। ये एमसीक्यू में कुछ छोटे तरीके से पूछेगा पर आपको एक लाइन के रूप में याद रखना है। ठीक है, सिंस देयर आर टू जंक्शन इन ए ट्रांजिस्टर, मेनली देयर आर दो जंक्शन है ट्रांजिस्टर के, नेम इमीटर बेस जंक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन। सिंस देयर आर टू जंक्शन इन ट्रांजिस्टर नेमली इमीटर बेस जंक्शन और कलेक्टर, दो जंक्शन है सबको पता है। ईच ऑफ दी टू जंक्शन आर फॉरवर्ड बाइस, मतलब दोनों जंक्शन एक फॉरवर्ड बाइस होगा एक नेगेटिव। फॉरवर्ड यानी कि फॉरवर्ड कहने का मतलब है कि देखो पीएन जंक्शन क्या होता था, पी में पॉजिटिव और एन में नेगेटिव। तो मतलब एक फॉरवर्ड वाइज रहेगा तो एन से फॉरवर्ड वाइज कहेंगे, एक अदर रहेगा नेगेटिव तो उसे कहेंगे रिवर्स कनेक्शन आएंगे, यानी कि पी में नेगेटिव और एन में पॉजिटिव तो उसे कहेंगे रिवर्स वाइज। देयरफॉर देयर आर फोर पॉसिबल वे टू बायसिंग दिस टू जंक्शन। ठीक है, चार पॉसिबल वे हैं इन बायसिंग करने के। दीज पॉसिबल वे आर कॉल्ड मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। इन पॉसिबल वे को कहते हैं मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक, दी डिफरेंट मोड नीचे लिस्ट दी गई है, इसके हिसाब से क्या है मोड ऑफ ऑपरेशन। सबसे पहला क्या है, फर्स्ट क्या है कि दोनों जंक्शन क्या हो, ये फॉरवर्ड वाइज हो, एक क्या हो रिवर्स वाइज हो। एक क्या हो फॉरवर्ड वाइज हो, एक क्या हो रिवर्स वाइज हो। तो ये क्या रीजन कहलाएगा, एक्टिव रीजन। एक क्या हो फॉरवर्ड वाइज हो, दूसरा क्या हो रिवर्स वाइज हो, तो ये रीजन क्या कहलाएगा, एक्टिव रीजन। अब देखिए कैसे, देखिए ये क्या है, एक बीजेटी हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसमें ये इमीटर होता है, ये वाला इमीटर में एन होता है, बेस टर्मिनल है, ये वाला क्या होता है पी होता है, ये वाला क्या टर्मिनल एन है, ये क्या होता है कलेक्टर रीजन होता है। तो देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर में फॉरवर्ड वाइज कब होगा, यानी पी पे पॉजिटिव एन पे नेगेटिव। तो जब इसके इमीटर और बेस के मध्य वोल्टेज जब बेस में क्या हो पॉजिटिव हो और इमीटर में नेगेटिव हो तब कैसा होगा फॉरवर्ड वाइज। और दूसरा क्या है रिवर्स वाइज, देखो ये भी एन है, ये क्या है पी एन होगा तो फॉरवर्ड वाइज होगा। अगर माना कहने का मतलब यहाँ पॉजिटिव होता तो ये क्या होता फॉरवर्ड वाइज, तो यहाँ पे क्या है निगेटिव ये पॉजिटिव तो ये क्या होगा रिवर्स वाइज। तो क्या हो गया रिवर्स। ऐसे हम सब में इस तरीके से ही होगा, समझ लेते हैं। फॉरवर्ड वाइज एंड रिवर्स वाइज यानी कि एक्टिव फॉरवर्ड रिवर्स फॉरवर्ड रिवर्स आपको याद रखना, ये सीधा एमसीक्यू बनेगा आपका, सीधा पूछेगा फॉरवर्ड वाइज अगर कॉमन बेस इमीटर बेस जंक्शन अगर फॉरवर्ड वाइज है और कलेक्टर बेस जंक्शन अगर रिवर्स वाइज है तो वो किस रीजन में काम करेगा। ठीक है, उसका कौन सा क्षेत्र होगा जिसमें वो काम करेगा, उसका कौन सा रीजन होगा एक्टिव क्षेत्र। और दूसरा क्या फॉरवर्ड अगर दोनों ही फॉरवर्ड है तो क्या आ जाएगा सैचुरेशन आ जाएगा। सैचुरेशन मतलब ना उसकी वैल्यू घटेगी ना बढ़ेगी। ठीक है, अब तीसरा रीजन है एक वो रिवर्स एक वो फॉरवर्ड, दोनों ही रिवर्स, चलो दोनों ही रिवर्स देख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा कट ऑफ, दोनों ही रिवर्स हैं तो कट ऑफ, एक रिवर्स हो एक फॉरवर्ड हो तो इन्वर्टेड मतलब काम ही नहीं करेगा। ठीक है, चार्ज इंजेक्ट ही नहीं होंगे तो आउटपुट कहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो पहला क्या है फॉरवर्ड रिवर्स एक्टिव, फिर आता है फॉरवर्ड सैचुरेशन, फिर आता है रिवर्स कट ऑफ, फिर आता है रिवर्स फॉरवर्ड इन्वर्टेड। तो याद हो गया आपको पहला कैसे याद रखना है पहले याद रखना फॉरवर्ड रिवर्स एक्टिव, फिर याद रखना आपको फॉरवर्ड सैचुरेशन, फिर आपको याद रखना है रिवर्स फॉरवर्ड में क्या होता है क्या कहते हैं कट ऑफ, फिर आ जाएगा रिवर्स फॉरवर्ड, इसमें क्या है इन्वर्टेड। ठीक, अब हम धीरे धीरे सब केस के बारे में जानेंगे शुरू से लेके अंत तक क्या क्या कैसे काम करते हैं। सबसे पहला रीजन है आपका एक्टिव रीजन। इन दिस मोड मतलब इस रीजन में मतलब इस मोड में कब कौन सा मोड फॉरवर्ड रिवर्स यानी फॉरवर्ड रिवर्स। इन दिस मोड में क्या होता है जंक्शन इज फॉरवर्ड वाइज, कहते हैं इमीटर बेस जंक्शन, इमीटर ये वाला इमीटर और बेस जंक्शन क्या होता है फॉरवर्ड वाइज होता है। एंड कलेक्टर बेस जंक्शन क्या होता है रिवर्स वाइज होता है। ठीक, द बैटरी VEB
जो बैटरी ईबी है, वीईबी यानी वीईबी, ईबी का मतलब है इमीटर टू बेस, इमीटर टू बेस इज कनेक्टेड बिटवीन इमीटर एंड बेस सो टू मेक इमीटर बेस जंक्शन इन फॉरवर्ड वाइज, जिस कारण से ये जंक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड वाइज होगा। किस हिसाब से देखेंगे, कैसे पता चलेगा फॉरवर्ड है, पी पॉजिटिव होता है एन नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब होता है ये फॉरवर्ड है। ठीक है, अगर जहाँ पी नेगेटिव और एन पॉजिटिव मिलेगा तो क्या होगा, रिवर्स होगा। ये आपको थोड़ा कुछ याद भी रखने की बातें होती है। सिमिलरली बैटरी वीसीबी, जो बैटरी वीसीबी है वो क्या है, यानी वीसीबी का नहीं, वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर टू बेस, इसका मेक्स कलेक्टर बेस जंक्शन, मेक कलेक्टर जंक्शन क्या बनाया गया है, रिवर्स बाइस बनाया गया है। इन दिस रीजन ट्रांजिस्टर इज यूज्ड फॉर एम्पलीफिकेशन, ट्रांजिस्टर को क्या यूज किया गया, एम्पलीफिकेशन की तरह यूज किया गया है। ठीक, इन दिस रीजन द कलेक्टर करंट डिपेंड अपॉन द बेस करंट, इस रीजन में जो कलेक्टर करंट है, जो कलेक्टर करंट है वो जो जो कलेक्टर मतलब जो करंट कलेक्ट किया जाएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, बेस करंट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि बेस इसमें क्या है कॉमन बेस है, तो किस पे डिपेंड करेगा, बेस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो एमसीक्यू आपको किससे बनेंगे, इससे बनेंगे। फॉरवर्ड रिवर्स क्या होता है, एक्टिव, और फॉरवर्ड रिवर्स क्या होता है, एक्टिव। फॉरवर्ड रिवर्स क्या होता है, सैचुरेशन। और रिवर्स क्या होता है, कट ऑफ। और रिवर्स फॉरवर्ड क्या होता है, इन्वर्टेड। ठीक है, तो आपको सीरियल याद रखना है, एक्टिव, सैचुरेशन, कट ऑफ, इन्वर्टेड। ठीक, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड रिवर्स, फॉरवर्ड रिवर्स रिवर्स, रिवर्स फॉरवर्ड। ठीक है, अब आता है सैचुरेशन। सैचुरेशन क्या होता है भाई, इन दिस सिस्टम बोथ द जंक्शन ऑफ फॉरवर्ड वाइज, इस कंडीशन में क्या होगा, दोनों ही जंक्शन फॉरवर्ड वाइज होंगे। अब ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि फॉरवर्ड वाइज कैसे काम करेगा, किस तरीके से बैटरी रहेगी। एंड पी एन होगा तो फॉरवर्ड, एन पी होगा तो रिवर्स। ठीक है, इन दिस रीजन अगर बैटरी पी और एन टर्मिनल के बीच है तो क्या होगा, फॉरवर्ड। और एन और पी और पी और एन के बीच में है, सॉरी, अगर बैटरी पी और एन के बीच में है तो फॉरवर्ड, अगर बैटरी एन और पी के बीच में है तो रिवर्स। इन दिस रीजन बोथ द जंक्शन ऑफ फॉरवर्ड वाइज, दोनों ही जंक्शन क्या होंगे, फॉरवर्ड वाइज होंगे। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर वर्क इन सैचुरेशन रीजन, जो ट्रांजिस्टर है, जो कहते हैं इन दिस रीजन क्या होगा, बोथ द जंक्शन इन फॉरवर्ड वाइज, ट्रांजिस्टर वर्क इन सैचुरेशन। तो इसमें सैचुरेशन मतलब ना इसकी वैल्यू घटेगी ना बढ़ेगी, ट्रांजिस्टर कैसे काम करेगा, सैचुरेशन की तरह काम करेगा। इन दिस रीजन द कलेक्टर करंट बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ बेस करंट, इस रीजन में क्या होगा, जो कलेक्टर करंट है वो इंडिपेंडेंट होगा, डिपेंड ही नहीं करेगा बेस करंट पे। देयरफॉर द ट्रांजिस्टर एक्ट लाइक क्लोज स्विच, तो ट्रांजिस्टर किस तरीके से बिहेव करेगा, क्लोज स्विच की तरह। जबकि एक्टिव रीजन में क्या कर रहा था, वर्किंग कंडीशन में काम कर रहा था, कलेक्टर करंट किस पे डिपेंड कर रहा था, बेस करंट पे। किस पे काम कर रहा था, डिपेंड कर रहा था बेस करंट पे। ठीक, और इसमें क्या है, सैचुरेशन में, सैचुरेशन रीजन में क्या किस तरीके से काम करेगा, बेस करंट पे डिपेंड ही नहीं करेगा, डिपेंड नहीं करेगा तो किस तरीके से बिहेव करेगा, ये क्लोज स्विच की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो सैचुरेशन रीजन में किस तरीके से बात करेगा, क्लोज स्विच। क्लोज स्विच कहने का क्या मतलब है, ऑन होना। क्लोज स्विच कहने का मतलब क्या होता है, ऑन होना। ठीक है, और कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन कब होता है, जब रिवर्स रिवर्स होते हैं, जब क्या होता है, एक कट ऑफ रीजन क्या होता है, इन दिस मोड बोथ द जंक्शन आर रिवर्स वाइज, इस कंडीशन के अंदर दोनों ही जंक्शन क्या होते हैं, रिवर्स वाइज कनेक्टेड होते हैं। यानी कि पी एन जंक्शन में क्या, पी नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये पी है तो दोनों नेगेटिव होंगे। इन दिस रीजन क्या होता है, दिस ट्रांजिस्टर हैज प्रैक्टिकली जीरो करंट बिकॉज, प्रैक्टिकल में क्या होता है, जीरो करंट होता है, बिकॉज ऑफ इमीटर डज नॉट इमिट चार्ज। क्यों, देखो प्रैक्टिकली ट्रांजिस्टर में क्या होता है, जीरो करंट होता है, किसमें, इस रीजन में, कट ऑफ रीजन में, क्योंकि दोनों क्या होती है, रिवर्स होती है। तो इमिटर डज नॉट, कोई भी चार्ज इमिट ही नहीं कर रहा है, यानी कि इंजेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो बेस इमिट ही नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, नो चार्ज कैरियर आर कलेक्टेड बाय द कलेक्टर, तो कोई भी चार्ज कैरियर कलेक्टर के द्वारा कोई कलेक्टर नहीं होगा। एक्सपेक्ट फ्यू थर्मल जनरेटेड माइनॉरिटी, पर कुछ थर्मल जनरेटेड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे। ट्रांजिस्टर इज एन ओपन सर्किट, तो ट्रांजिस्टर किस तरीके से बिहेव करेगा, ओपन सर्किट करने का मतलब ऑफ, स्विच ऑफ की तरह भांति काम करेगा। तो किस तरीके से करेगा, ऑन। तो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा एमसीक्यू में, कट ऑफ रीजन में ये किस तरह भांति बार करता है, तो आप क्या बोलेंगे, ऑप्शन लिखा है ऑन स्विच, ऑफ स्विच, क्या करेंगे, ओपन स्विच। ओपन स्विच का मतलब ऑफ, ऑफ। ओपन स्विच का मतलब क्या होता है, ऑफ। और पूछेगा आपसे सैचुरेशन रीजन में ऑन स्विच यानी कि शॉर्ट सर्किट की तरह। ठीक है, इन्वर्टेड क्या होता है,
एक दोनों, एक क्या होंगी, क्या कहते हैं, एक रिवर्स होगी, एक क्या होगी, फॉरवर्ड। इन दिस कंडीशन, डायग्राम है। अब रिवर्स कंडीशन मुझे बार बार नहीं बतानी पड़ेगी, रिवर्स कैसे होगा। देखो रिवर्स में क्या है, रिवर्स में क्या होगा, पी, और दूसरा क्या होगा, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में क्या होगा, पी पॉजिटिव होगा और एन नेगेटिव होगा। ठीक है। इन दिस कंडीशन द इमीटर बेस जंक्शन इज रिवर्स बाइज। इस कंडीशन में क्या होगा, तो इमीटर बेस जंक्शन क्या होगा, रिवर्स बाइज, एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइज। कलेक्टर बेस जंक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड बाइज होगा। The doping level of emitter and collector is not the same, क्योंकि डोपिंग लेवल क्या है, दोनों के सेम नहीं है। So therefore the collector cannot inject the majority charge carrier। तो कलेक्टर, जो कलेक्टर cannot inject, therefore the collector, मतलब कलेक्टर में ज्यादा मेजोरिटी चार्ज कैरियर आ ही नहीं सकते हैं। ठीक है। तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर इनटू दी बेस, बेस से कलेक्टर में ज्यादा मेजोरिटी चार्ज कैरियर आ ही नहीं सकते हैं। दिस रीजन द एक्शन ऑफ द ट्रांजिस्टर इज पुअर। इस कारण से इसका एक्शन क्या रहता है, पुअर रहता है, खराब रहता है। दिस रीजन लाइटली लिटिल इंपोर्टेंस, ज्यादा इसकी इंपोर्टेंस नहीं पड़ी आज। क्यों, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखिए ये वाला रीजन क्या है, रिवर्स बाइज है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट ही नहीं होंगे, तो ये यहाँ से कहाँ कलेक्ट कर पाएगा, बेस, तो यहाँ से यहाँ कहाँ ट्रांसफर कर पाएगा, जिस कारण से इसकी इंपोर्टेंस क्या है, बहुत कम है। इस कारण से हम इन्वर्टेड रीजन को यूज ही नहीं करते, इसे रिवर्स एक्टिव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो फॉरवर्ड रिवर्स एक्टिव, और फॉरवर्ड फॉरवर्ड सैचुरेशन, रिवर्स फॉरवर्ड कट ऑफ, और इन्वर्टेड रिवर्स फॉरवर्ड। ठीक है। अब ट्रांजिस्टर की वर्किंग समझते हैं हम, क्या है ट्रांजिस्टर की वर्किंग को देख लेते हैं एक बार। ठीक है। तो एक्सप्लेन दी वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर वी कंसाइडर एनपीएन ट्रांजिस्टर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनपीएन ट्रांजिस्टर को क्या करेंगे, कंसाइडर कर लेते हैं। ठीक। एनपीएन विच इज बाइज्ड फॉर एक्टिव ऑपरेशन। हम इसे क्या करेंगे, एक्टिव ऑपरेशन में चलाएंगे। एक्टिव यानी फॉरवर्ड, दूसरे को रिवर्स। इस तरह वाली कंडीशन को इमीटर बेस को फॉरवर्ड और कलेक्टर बेस को रिवर्स करेंगे। द मींस इमीटर बेस जंक्शन इज formed biased by battery VEB and collector base junction reverse biased by battery VEB। क्या, बैटरी VEB। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये NPN ट्रांजिस्टर, देखो NPN ट्रांजिस्टर है, ठीक है सबको। अब देखिए ये क्या बैटरी है, ये क्या, फॉरवर्ड वाइज। फॉरवर्ड में P इज पॉजिटिव और N इज नेगेटिव। ठीक। उसके बाद ये क्या है, रिवर्स बाइज है, ये रिवर्स बाइज है। रिवर्स बाइज मतलब N इज नेगेटिव, N इज पॉजिटिव और P मतलब नेगेटिव। तो ये वाली बैटरी होगी VEB, वोल्टेज अक्रॉस VEB, वोल्टेज अक्रॉस VCB। ठीक है। अब देखते हैं इसे, देखो फॉरवर्ड बाइज वोल्टेज स्मॉल, तो फॉरवर्ड बाइज जो वोल्टेज है वो स्मॉल है, एंड रिवर्स बाइज वोल्टेज VCB इज क्वाइट लार्ज। इसमें क्या कह रहा है कि फॉरवर्ड बाइज वोल्टेज जो है वो छोटा है, और जो रिवर्स बाइज वोल्टेज है वो काफी बड़ा है, मतलब एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है। VEB के मुकाबले VCB काफी बड़ा है। फॉरवर्ड बाइस ऑन द इमीटर बेस जंक्शन, the forward bias on emitter base junction pushed large number of electron। फॉरवर्ड बाइस जो है पुश लार्ज नंबर ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इंजेक्ट करता है इन द एन टाइप इमिटर टुवर्ड द बेस। ये कह रहा है कि फॉरवर्ड बाइस जो है इमिटर बेस जंक्शन जो है पुश लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इमिटर बेस जंक्शन जो है लार्ज नंबर ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लार्ज नंबर ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, एंड लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एन टाइप इमिटर में से बेस की ओर क्या करता है, पुश करता है। ठीक है। दिस मेक्स द इमिटर करंट IE, जो कि एक IE करंट को फ्लो, जो कि IE, जिससे कि एक IE करंट फ्लो होता है, जिससे कि क्या होता है, एक IA करंट फ्लो होता है। देखिए हम वर्किंग देखते हैं ट्रांजिस्टर की किस तरीके से वर्किंग करता है, तो एक्सप्लेन। अब हम ट्रांजिस्टर की क्या कहते हैं वर्किंग देखेंगे, जिसे करंट कैसे फ्लो होता है। देखिए ये हमारा ट्रांजिस्टर है, ये NPN ट्रांजिस्टर है। देखिए N क्या है, मेजोरिटी, इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन, P में क्या है होल्स, और इसमें क्या है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है पर लाइटली, ये इनके बीच में है। ठीक। तो N में इलेक्ट्रॉन क्या मेजोरिटी होते हैं, और P में क्या होता है लाइटली डोप, और इसमें इसमें मॉडरेट होता है। ठीक। अब क्या होता है, जैसे ही हमने फॉरवर्ड बाइस यहाँ पे अप्लाइड किया, तो ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, PN जंक्शन बन गया। तो जहाँ PN जंक्शन बनेगा तो उसकी डिप्रेशन विथ यहाँ पे क्या बनेगी, पतली, क्या कहते हैं, बैटरी हटाओ, पहले बैटरी हटा दी, तो यहाँ पे जैसे ही डिप्रेशन लेयर होगी वो, क्योंकि हाईली डोप है, हाई डोप बनेगी डिप्रेशन लेयर पतली, तो यहाँ पे क्या बनेगी, डिप्रेशन लेयर थोड़ी पतली बनेगी। क्या बनेगी, थोड़ी पतली बनेगी।
और इधर थोड़ी बड़ी बनेगी, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ थोड़ी बड़ी बनेगी और यहाँ थोड़ी क्या कहते हैं, यहाँ थोड़ी और बड़ी, यहाँ और ज्यादा बड़ी बनेगी डिप्लेशन रीजन, ठीक है। अब जैसे हमने बैटरी कनेक्ट की तो ये क्या आ गया, फॉरवर्ड वाइज में आ गया, ये वाला पी और इंजेक्शन, ये वाला पी इंजेक्शन और ये वाला इंजेक्शन क्या आ गया, फॉरवर्ड वाइज में। फॉरवर्ड वाइज में होने की वजह से क्या हो गया, ये डिप्लेशन लेयर यहाँ क्या होगी, पतली हो गई और इलेक्ट्रॉन आसानी से N2 इलेक्ट्रॉन N से P की ओर जाने लगे, कुछ इलेक्ट्रॉन N से P की ओर जाने लगे। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे कुछ होल होंगे N में, माइनॉरिटी में, और यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो इधर के कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आने लगे या होल इधर से उधर जाने लगे, ठीक है। तो होल तो इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर जाने लगे, जब होल हमारे कहते हैं जब मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन N से P की ओर जाने लगे, ठीक, तो ये क्या है, P में की ओर कुछ जाएंगे। अब कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी होंगे, जैसे कि P में कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन उधर से इधर आएंगे, इलेक्ट्रॉन उधर से इधर की ओर आएंगे कुछ,